Hello बच्चों, let's read the question. The question says that wet cold weather is much more penetrating than dry cold weather. Explain. यहाँ पर आपको बताना है कि जो वेट कोल्ड वेदर होता है वो मोर पेनिट्रेटिंग होता है देन ड्राई कोल्ड वेदर. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है दैट इज पेनिट्रेटिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा मास के. तो अगर हमें वेट एयर, वेट कोल्ड वेदर और ड्राई कोल्ड वेदर इसका मास हमें पता हो तो हम निकाल लेंगे पेनिट्रेटिंग पावर कैसी होगी. तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इफ़ मास इंक्रीजेज देन पेनिट्रेटिंग पावर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पर आपको वेट कोल्ड वेदर बोला है और ड्राई कोल्ड वेदर बोला है. तो ड्राई कोल्ड वेदर यानी कि जहाँ पर सिर्फ आपका एयर हो, क्योंकि सिंस वो ड्राई है, अगर वो वेट होगा तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे. तो ड्राई कोल्ड वेदर, और हमें पता है कि एयर में हमारा क्या क्या होता है. नाइट्रोजन होता है 78%, फिर आपका 21% ऑक्सीजन होता है, फिर आपका कुछ आपके आर्गन्स होते हैं. तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे दैट इज वी नो दैट एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% oxygen, and we can consider 1% argon. तो अब अगर हम यहाँ से इसका मास निकालें तो दैट इज 78% नाइट्रोजन का मतलब हो गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका? नाइट्रोजन का हो जाएगा, सिंस यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है दैट इज N2, तो 28 हो जाएगा. 78 इंटू 28 प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2, यानी कि N2 के लिए है आपका 28, O2 के लिए होगा आपका 32 और आर्गन के लिए हो जाएगा आपका 40. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए दैट इज 21 इंटू 32 एंड आर्गन के लिए दैट इज 1 इंटू 40 अपॉन 100. तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 2184 प्लस 672 प्लस 40 अपॉन 100. आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2896 अपॉन 100. क्या आ गया हमारा? 28.96 ग्राम. यानी कि ये मास ऑफ किसका हो गया? दिस इज द मास ऑफ ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड वेदर, दैट इज मास ऑफ ड्राई कोल्ड वेदर. अब हम बात करते हैं मास ऑफ वेट कोल्ड वेदर की. सो मास ऑफ वेट कोल्ड वेदर, अब यहाँ पर वेट है इसका मतलब यहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, दैट इज हियर 1% वाटर वेपर इज प्रेजेंट, वाटर वेपर इज प्रेजेंट. तो हमारा क्या हो जाएगा? तो अगर 99% हमारा ये वाला है यानी कि 28.96 ग्राम है, तो 1% हमारा वाटर है दैट इज 99 इंटू 28.96 प्लस 1 इंटू H2O दैट इज 18 हो गया अपॉन 100 हो जाएगा. तो सॉल्व करेंगे हमारा आ गया 28.85 ग्राम. तो ये आ गया मास ऑफ वेट कोल्ड वेदर. तो हम देख रहे हैं किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका 28.96 आया है और वेट कोल्ड वेदर का 28.85 आया है, यानी कि मास इसका कम आया है. दैट इज मास ऑफ
wet cold weather is less than mass of dry cold weather। तो अगर मास कम आया है वेट कोल्ड वेदर का तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, सो इट हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मोर पेनिट्रेटिंग पावर। So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.